इस एपिसोड के स्टार्टिंग में बताया जाता है आखिर वो दिन आ गया, ओलंपिया सर्वाइवल कंपटीशन का दिन। बताया जाता है कि मैजिक टावर के अंदर के हिस्से में ऐसे बहुत सारे जगह है जो इसकी चौड़ाई और ऊंचाई बियॉन्ड से भी बाहर है। और इस साल का ओलंपिया सर्वाइवल कंपटीशन का मैप ली रो जोन माउंटेन है और हर स्कूल के स्टूडेंट को उनकी टीम के साथ रैंडम जगह पर बुलाया गया है और उन्हें जंगल के कठोर वातावरण से तालमेल बैठाकर अपने लैब से जुड़े हुए एचपी को बचाना होगा। और साथ ही हमें उनका एचपी दिखाया जाता है जो कि अच्छा खासा होता है। और आगे बताया जाता है इस टूर्नामेंट का इंपॉर्टेंट रूल, या तो तुम मॉन्स्टर से भागकर जिंदा रह सकते हो या उन मॉन्स्टर को हंट करके अपने पॉइंट को बढ़ा सकते हो। और साथ ही एक और रूल है, हम देखते हैं पिगी को जो कि अपने सामने एक बड़े से मॉन्स्टर को देख के हैरान हो जाता है और साथ ही उसकी टीम भी। तभी वो बड़ा मॉन्स्टर अपने बड़े बड़े हाथों के साथ उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं अगले ही सीन में सेंचो अपने टीम के सामने आके एक शील्ड बना के अपने टीम को बचा लिया होता है। पिगी टूडो को कहता है कि टूडो जब तक अगला अटैक आता है तुम मॉन्स्टर का ध्यान भटका के रखना, और सेंचो जैसे ही तुम्हारी शील्ड खत्म हो जाए तुम सिंखिया और बियंका को कवर करना। और सिंखिया और बियंका जब मैं और टूडो मॉन्स्टर का ध्यान भटकाएंगे तो तुम दोनों उस मॉन्स्टर के फेटल पॉइंट पे अटैक करना। सिंखिया और बियंका दोनों एक साथ बोलते हैं ठीक है, और टूडो और विंकी और सेंचो तीनों मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, ध्यान भटकाने के लिए बढ़ जाते हैं। और वो तीनों मिलकर एक साथ उन मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने लगते हैं। और दूसरी तरफ सिंखिया बियंका को बफ दे रही होती है और बियंका अपने पावरफुल अटैक करने के लिए रेडी होती है। टूडो बियंका से कहता है क्या तू तैयार है? बियंका भी कहते हैं कि हाँ मैं तैयार हूँ। और ये बोलने के साथ ही अपने एरो को शूट कर देती है जिससे वो मॉन्स्टर एक ही बार में खत्म हो जाता है। पिगी कहता है ये सच में बहुत करीब था। टूडो बियंका से कहता है कि तूने जानबूझ के देरी से शूट किया। बियंका कहते हैं कि बकवास बंद कर, मैंने तुझे बचा लिया, शायद मुझे और थोड़ा टाइम लेना चाहिए था। तभी सेंचो कहता है टूडो से वहाँ से भाग। बियंका भी अपनी आंखें खोल के अपने सामने देखती है। सिंखिया और टूडो एक साथ बोलते हैं कि पिगी और टूडो वहाँ से भागो। हम देखते हैं पिगी और टूडो को जिसके पीछे से एक बहुत बड़ा फायर अटैक आता है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और हमें उस रूल के बारे में बताया जाता है तुम दूसरे स्टूडेंट को हंट करके पॉइंट को पा सकते हो। और हमें पता चलता है कि वो अटैक करने वाला मैजिक टावर का स्मैटिक पेंट होता है। स्मैटिक पेंट वो कहता है कि इन क्लोसिल के कीड़े को तो देखो, ये सोचना है कि वो मैजिक टावर से हाई रैंक पर होंगे इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है ग्रेनोल को जिसका एचपी 77 होता है। वो मन ही मन कहता है डैम, जंगल में घुसने से ही मेरे स्टेमिना कम हो रही है। क्या ये नर्क जैसा जंगल सच में रियलिटी में भी एग्जिस्ट करता है? और वो चारों कमीने वो कहाँ गए? बिना डरे वो जंगल में चले गए थे, कहीं वो एलिमिनेट तो नहीं हो गए वो यूजलेस कमीने? अगर मैंने उस टाइम अपने गार्ड को डाउन नहीं किया होता तो मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाता। वो इसी सब के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी उसे स्मेल आती है, वो खुश हो जाता है। वो कहता है कि ये स्मेल तो खाने की है। और वो स्मेल का पीछा करते हुए कहता है कि इस जंगल में खाने की स्मेल फैलाना, जैसे कि वो बोल रहे कि आओ और मुझे खा लो, मैं अपने पोजन से उन्हें पैरालाइज कर दूंगा और उनके खाने को चुरा लूंगा। वो रहा वहाँ पर। तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंसता है जिसे ग्रेनोल देख वो हैरान हो जाता है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो पहली ट्रैप में फंस चुका था। वो कहता है कि ये क्या है? ये ट्रैप किसने बिछाया? मुझे नीचे उतारो। तभी वहाँ कोई आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ग्रेनोल भी उनसे देख हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है कि ये तो तुम लोग हो। हम देखते हैं ये पिगी और तीनों ट्रिपल्स होते हैं जिनका एचपी बहुत अच्छा खासा होता है। ग्रेनोल मन ही मन कहता है कि ये तो बहुत एम्बैरेसिंग है। और अगले सीन में हम देखते हैं उन सभी को जो कि एक साथ बैठे हुए थे। ग्रेनोल कहता है क्या तुम लोगों के पास खाना और शेल्टर है? आखिरकार ये सब किसने सेटअप किया? उन ट्रिपल में से एक ट्रिपल कहता है कि विकिर, मेरा मतलब है कि इस कॉमनर ने ये सब किया। ग्रेनोल कहता है कि क्या ये सब इस कॉमनर ने किया? मुझसे झूठ मत बोलो, इस जैसे कॉमनर ऐसे कैसे कर सकता है? अब ये सुन ट्रिपल्स गुस्से से ग्रेनोल को घूरने लगते। ग्रेनोल भी डर जाता है। वो कहता है कि रुको, मैं तो बस पूछ रहा था कि कैसे। और साथ ही उसे खाने की स्मेल भी आ रही थी। मन ही मन कहता है कि मैं 7 ग्रेट फैमिली में से एक हूँ, मुझे इस कॉमनर के सामने दब के क्यों रहना पड़ रहा है? और ये बास्केटबॉल के हरामी उसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? लेकिन तभी उसके पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज आती है जो कि सभी लोग सुन लेते हैं और उसी की तरफ घूरने लगते हैं। ग्रेनोल मन ही मन गुस्से में बोलता है कि डैम, ये बहुत एम्बैरेसिंग है, मैं मर जाऊंगा। तभी विकिर ग्रेनोल के सामने खाना देता है और कहता है कि हम मॉन्स्टर को चारे के रूप में हम पका रहे हैं, लेकिन अगर तुम ये खाना चाहते हो तो तुम इसे खा सकते हो क्योंकि हमने पहले खाना खा लिया है। ग्रेनोल कहता है कि तुम मुझे ये दे रहे हो, लेकिन क्यों? विकिर कहता है कि क्योंकि तुम हमारे लीडर हो। और मनी मन कहता है कि इस जंगल में ग्रेनोल का पोजन काफी यूजफुल है, इसलिए वो बाद में हमारे काम आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ग्रेनोल के तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मनी मन रोते हुए कहता है कि मैंने इस कॉर्नर को नीचे नजरों से देखा, पर किसने सोचा था कि वो इतना अच्छा होगा। और ग्रेनोल जैसे खाने को खाता है उसके एचपी 77 से 90 हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं एक एरो को जिसके ऊपर पोजन लगा हुआ था और वो एरो जाके मॉन्स्टर के पैर में लगता है। और हमें पता चलता है कि ये एरो शूट करने वाला बिगी था और उसके ऊपर जो पोजन लगा हुआ था वो ग्रेनोल का था। तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि काफी गुस्से में लग रहा था। तभी ट्रिपल जाके उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत सारे अटैक करते हैं जिससे वो मॉन्स्टर तुरंत ही खत्म हो जाता है। विकिर कहता है ये मिला के 30वां मॉन्स्टर है। ट्रिपल में से एक कहता है ये तो बहुत आसान था, दूसरा कहता है कि हाँ ये बहुत आसान था, तीसरा भी कहता है कि हाँ ये बहुत आसान था। विकिर कहता है कि अगर हम सेफ खेलना चाहते हैं और टॉप 10 में आना चाहते हैं तो हमें और भी ज्यादा पॉइंट को पाना होगा।
ग्रेनोल विक्र की बात सुन के मन ही मन कहता है कि आखिर हम मॉन्स्टर को हंट कर क्यों रहे, जबकि हम दूसरे स्टूडेंट को हंट करके ज्यादा पॉइंट पा सकते हैं। आखिर उस कॉमनर का क्या प्लान है, वो क्या सोच रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विक्र वो मन ही मन कहता है कि ये फीलिंग जाना पहचाना है और वो पिछली बातें सोचता है और मन ही मन कहता है कि सर्वाइव करने पर पॉइंट, मॉन्स्टर को मारने पर पॉइंट और दूसरों को हराने पर पॉइंट मिलता है। मैं तो सबसे बचकर सिर्फ मॉन्स्टर को हंट करके पहले नंबर पर आया था। ये एग्जाम की जगह मुझे अपने घर जैसा लग रहा है, लेकिन जब से मैं मैजिक टावर के अंदर ली रो नो माउंटेन पर आया हूँ, पता नहीं क्यों कुछ बेचैनी सी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरी स्वॉर्ड मास्टर की सेंस मुझे वार्निंग दे रही है। कुछ ऐसा है जो हमारी तरफ धीरे धीरे आ रहा है और विक्र को सेंस हो जाता है कि उसके पीछे से कोई आ रहा है, इसलिए वो तैयार हो जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। ट्रिपल्स भी तैयार हो जाता है, ग्रेनोल भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी जैसे ही वो अपने सामने देखता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सिंखिया आई हुई थी जो कि काफ़ी थकी हुई थी। वो थकी थकी कहती है विक्र और उसका HP 38 होता है। तभी सीन कट होता है मैजिक टावर के ऑपरेटिंग रूम की तरफ और हमें बताया जाता है ओलंपिक सर्वाइवल कंपटीशन के बचे हुए सर्वाइवल लोगों का नंबर, जो कि 400 लोगों में से सिर्फ 139 लोग ही बचे होते हैं। और ये भी बताया जाता है कि मैजिक टावर से 46 लोग बचे, बिरंगन से 45 और थेमिस्किरन से 35 और कोलोसियल के 23। हम देखते हैं कि ये रिजल्ट देख बिरंगन का एक टीचर कहता है कोलोसियल में पहले से ही कम स्टूडेंट बचे थे, लेकिन फिर भी योंग नीम ने कोलोसियल के कई नए स्टूडेंट को एलिमिनेट कर दिया। वहाँ पर एक और टीचर थे जिसका नाम भूल गया, वो कहते हैं कि हा कितना जेंटली से उसने किया। टावर मास्टर भी कहता है कि हा आखिरकार उस एरोगेंट स्मार्टी पेंट लड़के ने अपने असली चेहरे को सामने ला ही दिया। लगता है कि कोलोसियल की इस साल किस्मत बहुत ही खराब है। और वो प्रोफेसर विंसी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो वाइस प्रिंसिपल वेंसी मैप की तरफ इशारा देता है और कहता है कि मुझे ये बोलने के लिए माफ करना, लेकिन जबकि आप इस साल के टूर्नामेंट को लेके इस जगह के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि ये मैप सच में सेफ है। अब ये सुनकर टावर मास्टर वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है इससे। वेंसी कहता है कि मैजिक टावर ने सर्वाइवल कंपटीशन के लिए कोई मामूली जगह को नहीं बनाया, बल्कि एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया को चुना, और वो भी जंगल के अंदर गहरी हिस्सा। जैसे जैसे टाइम बीतते रहेगा न सिर्फ जंगल का मैप बदलेगा बल्कि मॉन्स्टर के टाइप भी बदले जाएंगे और साथ ही ऐसे पावरफुल क्रिएचर देखने मिलेंगे जिसे स्टूडेंट के लिए भी हैंडल करना नामुमकिन हो सकता है। कुछ साल पहले मोर फैमिली का दिया गया इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उस जंगल के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एक बहुत पावरफुल एस रैंक मॉन्स्टर को देखा गया था, जिससे बहुत सारे लोगों की जान मुश्किल में पड़ गई थी। अगर इतना खतरनाक मॉन्स्टर कंपटीशन का टाइम सामने आ गया तो क्या मैजिक टावर का सिस्टम ठीक से रिएक्ट करेगा? क्या उनके पास सबसे खतरनाक हालात से निपटने के लिए कोई प्लान भी है? अब ये सुन टावर मास्टर कहता है कि तुम्हारा ये न्यूज़ इसे रूमर्स कहना ज़्यादा सही होगा। मैंने भी उनकी बातें सुनी है, हालांकि उस इंसिडेंट के बाद से किसी ने भी ऐसे मॉन्स्टर को दोबारा नहीं देखा और रूमर फैलाने वाले मोर फैमिली के ही लोग हैं जो कि मैजिक टावर के विरोधी है। इसलिए फंडामेंटली मैं उनके बातों पर भरोसा नहीं करता। और इसके अलावा कंपटीशन ग्राउंड में जो भी मॉन्स्टर आते हैं उन स्टूडेंट के स्कूल के लेवल के हिसाब से एडजस्ट किया गया है और अभी के लिए स्टूडेंट का लेवल लो रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट फोर्थ सर्कल मैजिक से लेकर लो रैंक ग्रेजुएटर तक है। हालांकि अगर कोई स्टूडेंट 7 सर्कल हो या उससे ऊपर का मेज हो या कोई स्वॉर्ड मास्टर हो तो सिस्टम ऐसे मॉन्स्टर को बुलाना शुरू कर देगा जिन्हें स्टूडेंट भी नहीं संभाल सकते। लेकिन थ्योरी के हिसाब से देखे तो यह नामुमकिन है, लेकिन उन्हें क्या पता कि बैटल ग्राउंड में सच में एक स्वॉर्ड मास्टर है। और वो आगे कहता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाती है तो मैच को रोक दिया जाएगा और जब किसी स्टूडेंट का HP 0 हो जाता है तो उन्हें ऑटोमेटिक कंपटीशन लॉबी में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है कि मुझे मत कहना है कि तुम सिर्फ ऐसा इसलिए बोल रहे हो वाइस प्रिंसिपल वेंसी मॉर्ग, क्योंकि कोलोसियल में अब ज़्यादा स्टूडेंट बचे ही नहीं। ये सुन वेंसी कहता है ये तो बेतुका है। टावर मास्टर कहता है कि ये वो जगह है जहाँ के किंगडम के बेस्ट जादूगर जमा होते हैं। हमारी क्लास मॉर्ग फैमिली और कोलोसियल एकेडमी जैसे मामूली जगह से अलग है। मुझे लगता है कि तुम बस अपने टाइम को बर्बाद कर, जो कभी ये सच नहीं होने वाला। अब ये ताना सुन के विंसी मन ही मन कहता है कि वो पागल खड़ूस बूढ़ा। तभी सीन कट होता है सिंकिया और विकी की तरफ। विकी कहता है तो टूडो, पिगी, बियांका और सेंचो को एलिमिनेट कर दिया गया है। सिंकिया कहती है हाँ, टूडो और पिगी पर योंगनिन में तब अटैक किया था जब उनके पास कोई वेपन नहीं था और सेंचो और बियांका उसके सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए। विक्र मन ही मन कहता कि योंगनिन वो उन ग्रेट हीरो में से एक था जिसने फॉल के टाइम बहुत बड़ा योगदान दिया था। सारे हीरो एक ही दौर के थे, लेकिन फिर भी उनके बीच पावर और स्किल में काफ़ी फर्क थे। सिंकिया विक्र से कहते लेकिन मुझे खुशी है आखिर मैं तुमसे मिली, पर फिर भी तुम्हारा HP वैसा का वैसा ही है। पर कैसे? इस जंगल में थोड़ा सा दौड़ने से ही मेरा HP खत्म हो जाता है। तुम बहुत अमेजिंग हो। दूसरी तरफ ग्रेनोल दूर से उन्हें देखते हुए मन ही मन कहता है कि मैं जानता था कि मैं उन दोनों को एक साथ नहीं देख सकता। वो जंगल के अंदर छिप के मॉन्स्टर को हंट कर रहा है, लेकिन उसके HP उतना का ही उतना है। ये सच में हैरान कर देने वाला है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन उतने में विक्र को कुछ सेंस होता है। वो पीछे देखता है और अपने तीर धनुष को निकाल के
ग्रेनोल की ओर पॉइंट कर देता है। ग्रेनोल इससे डर जाता है। वो कहता है कि रुको रुको, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस सोच रहा था। लेकिन विकिर तो वो तो अटैक कर देता है। हमें पता चलता है कि विकिर का निशाना ग्रेनोल नहीं था, बल्कि उसके पीछे कुछ था जिसके ऊपर विकिर ने अटैक किया था। वहाँ पर कोई आते हुए विकिर से कहता है कि तुम्हारी इंटेंस तो काफी अच्छी है, मैंने अपने म्यूट मैजिक के आसपास चीजों की आवाज को दबा दिया था, पर तुम्हें ये कैसे पता चला? लगता है कि कोलोसेल के बच्चे ये सोचते हैं कि हम उन्हें नहीं खो सकते, तो तुम यहाँ पर छिपे हो। हम देखते हैं कि ये थेमिसकिरण के स्टूडेंट होते हैं और उनकी लीडर सामने आती है जिसका नाम जेनिथ होता है और उसका HP 85 होता है और वो साथ ही थेमिसकिरण की 3rd ईयर की प्रेसिडेंट होती है। जेनिथ के साथी की नजर सिंखिया के ऊपर जाती है। वो कहते हैं कि रुको, तुम सिंखिया हो ना? दूसरी बंदी मोटी वाली बंदी से पूछती है, क्या तुम उसके बारे में जानती हो? वो मोटी कहते हैं कि हाँ, वो बदनाम है गद्दार कहलाने के लिए, क्योंकि थेमिसकिरण के एंट्रेंस एग्जाम पर पहले नंबर पे आने के बाद भी उसने कोलोसेल एकेडमी को चुना। दूसरी मोटी को कहते हैं कि हे रुक, तू ये प्रेसिडेंट के सामने कैसे बोल सकती है? ये सुन वो मोटी घबरा जाती है। वो कहते हैं कि ये तो बुरा है, लेकिन उन दोनों की बात जेनिथ ने सुन लिया था। वो गुस्से में कहते कि हे तू सादे बाल वाली, तूने थेमिसकिरण जैसे एम्पायर के सबसे ऑल बेस्ट गर्ल यूनिवर्सिटी को छोड़ के घमंडी कोलोसेल एकेडमी को चुना। कहीं तू प्यार जैसे घटिया कारणों के कारण तो वहाँ नहीं गई थी? कोलोसेल में कोई हैंडसम लड़के भी नहीं है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र विकिर के ऊपर जाती है वो शर्माने लगती है। वो कहती है कि उसका फेस, उसका चेहरा एक ही टाइम में अजीब, प्यारा, सेक्सी और सुंदर कैसे दिख सकता है? फकिंग हेल, ये तो मेरे टाइप का है। और उसके मुंह से पानी निकलने लगते है। तभी सिंखिया विकिर के ऊपर हाथ रख देती है और कहते हैं कि तुम विकिर को ऐसे नहीं देख सकती मैडम। ये सुन एक पल के लिए वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है और जेनिथ गुस्से में अपने मैजिक का यूज करते हुए कहते हैं कि मैडम, क्या तूने अभी मुझे मैडम कहा? तू घमंडी कुती है। और अपने मैजिक का यूज करते हुए काफी गुस्से में कहती है कि मैं तुझे जान से मार डालूंगी, और वो अपने वाइन्स के साथ उसके ऊपर अटैक कर देती है। तभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है दूसरी जगह जहाँ पर धमाके हो रहे थे और ये धमाका करने वाला योंगनेम होता है। वो कहता है कि भागना बंद करो और हार मान लो, एक हिलर अकेले क्या ही कर सकता है, जबकि उसके पास लड़ने वाला कोई नहीं है, तुम बस अकेली हो। हमें पता चलता है कि वो डॉलर्स के साथ लड़ रहा था। डॉलर्स को भी काफी मुश्किल हो रही थी उसके अटैक को रोकने में, और वो साथ ही पीछे भी खसकी जा रही थी। लेकिन अचानक से उसके पीछे से फायर अटैक निकलते हैं और डॉलर्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। योंगनेम आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हारे पास अब भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। अगर एक बार मैंने तुम्हें एलिमिनेट कर दिया तो कोलोसेल के बाकी लोगों को एलिमिनेट करना ये तो बच्चों का खेल होगा। हा 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 हा। इस साल की सर्वाइवल कंपटीशन मैजिक टावर ही जीतेगी। डॉलर्स काफी थकी हुई थी, लेकिन वो मन ही मन कहते कि नहीं, मैं यहाँ पर एलिमिनेट नहीं हो सकती। तभी अचानक उनकी लड़ाई के बीच में तीसरे बंदे की एंट्री होती है जो कि जुरासिको होता है। वो अटैक करते हुए कहता है कि योंगनेम इतना भी घमंडी मत बन, और ये बोलने के साथ ही वो योंगनेम पे अटैक कर देता है। लेकिन योंगनेम अपने सामने शील्ड बना के उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन उसे थोड़ा मुश्किल हो रही थी। वो कहता है कि इस लेवल के साथ अटैक करना, क्या तू एक ग्रेजुएटर है? जुरासिको हंसते हुए कहता है कि हा 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 हा, मैं देख सकता हूँ कि तू एक 4th सर्कल मेज है, लेकिन जो भी हो मैं किसी भी कीमत पीछे नहीं हटूंगा। और वो जुरासिको योंगनेम के ऊपर और भी पावरफुल अटैक कर देता है। सीन कट होता है, हम देखते हैं जेनिथ के अटैक को तीनों ट्रिपल्स बड़ी आसानी से काट रहे होते हैं। विकिर उस अटैक को देख मन ही मन कहता है कि ये वही मैजिक है जो मोर फैमिली के ट्रिपल्स 3 फ्लावर यूज करते हैं, लेकिन इसमें 3 अलग अलग टाइप के मैजिक शामिल है, और ऐसा करने के लिए इसके लिए हाई लेवल की फोकस की जरूरत पड़ती है। यकीन नहीं हो रहा है कि वो इतने इमोशन होने के बाद भी वो इतने अच्छे से इसका यूज कर रही है। इससे पहले कि विकिर उसके ऊपर अटैक करता है, उसे कुछ ऐसा फील होता है जिससे वो अटैक करना बंद कर वो पीछे की ओर देखता है जहाँ से एक बहुत खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। दूसरी तरफ सीन जाता है जहाँ पर योंगनेम और जुरासिक की तरफ फाइट हो रही थी। वहाँ पर जगह हिलने लगती है, जमीन फटने लगती है, जिसे फील कर योंगनेम कहता है कि ये तो एक अर्थक्वेक है। जुरासिक कहता है कि फॉरेस्ट में मैंने अर्थक्वेक के बारे में तो नहीं सुना। तभी जमीन फटती है और उसमें से एक लंबी टांग निकलती है, जिसे सभी देख वो हैरान हो जाते हैं, उनकी आंखें फट जाती है। दूसरी तरफ विकिर और सिंखिया भी अपने ऊपर देखते हैं एक बड़े से स्पाइडर को। उसे देख लग रहा था कि मानो कि वो एक होलोग्राम है, लेकिन विकिर उसे देख पहचान जाता है क्योंकि वो मैडम 8 लेग होती है। उसके चिल्लाने के साथ ही इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।